आज चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, इसमें हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। सुबह को हम खत लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को फाइंड कर दें, ताकि हमारी जो नई हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है वो उनके साथ कोऑपरेट भी करे और इन्वेस्टिगेशन भी करे। मीर रजा कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत आज इरसाल किया जाएगा। हुकूमत चाहती है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वालिदैन एतमाद करें, फैमिली जिस पुलिस अफसर पर एतमाद करे उसे भी तहकीकात में शामिल किया जा सकता है। छोटा सबूत भी बड़े केस के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। मीर रजा केस में आने वाली 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। मुतज़ाद रिपोर्ट्स के मामले का फैसला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत केस के पीछे है। हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदार रहते हुए हक़ाइक़ सामने लाना चाहती है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा की घर आमद, मीर रजा के अहले खाना से मुलाकात, केस में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, अगवा के मुकदमे में कत्ल के दिफात शामिल। नई तहकीकात कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास की सरबराही DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन से आमिर फारूकी करेंगे। जरा के कहने तफ्तीशी टीम पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से भी बयान लेगी। मालूम किया जाएगा गोली को सीने से दाखिल और पीठ से खारिज करार देने की बुनियाद क्या थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अलावा जख्मों, कपड़ों और दूसरे फॉरेंसिक शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने SHO गुलिस्तान जौहर और DSP शार फैसल को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों अफसरान को मीर रजा केस में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। IG सिंध ने कहा था हम वाक़े की तह तक पहुंच चुके हैं। अब IG बताएं आपकी तह कहां है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन रजा कहते हैं जब हम लोकेशन पर गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां लोग मीर रजा की तस्वीर देखकर भाग गए। यहां तक कि पुलिस भी नहीं पहचान रही थी। 11 रोज से पुलिस मुसलसल केस खराब करने की कोशिश करती रही। पुलिस कत्ल की तहकीकात के बजाय इसे खुदकुशी साबित करती नजर आई। याबा न्यूज से गुफ्तगू में कहा, देखते हैं तहकीकात कमेटी का क्या नतीजा सामने लाती है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक मीर रजा की शर्ट के सामने के हिस्से पर तेजाब के निशान पाए गए हैं। सीने से मीर रजा की शर्ट का कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। मीर रजा 28 जुलाई को कहां गए, किससे मिले, आखिरी टेलीफोन कॉल और मैसेजेस की तफसील भी सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक आखिरी फोन कॉल मैसेज भेजने वालों से तफ्तीश का फैसला। मीर रजा ने 28 जुलाई शब 3 कॉलों पर 2 अफराद से बात की। 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। मीर रजा ने आखिरी कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। फोन पर आखिरी 8 मैसेजेस 4:20 से 4:22 तक रिसीव हुए। मीर रजा ने आखिरी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। मीर रजा केस को कवर अप साबित हो रहा है और हकायक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट बयान, कहा कातिल कितने ताकतवर होंगे उनकी जानिब से एडिशनल IG हुक्म जारी कर रहा है। वालिदैन को कहा गया बच्चे के कत्ल को खुदकुशी तस्वर कर लें। मेयर कराची मुसबाब कहते हैं 19 केस की तहकीकात करेंगे। किसी चीज को छुपाया नहीं जाएगा, कातिलों को कानून के कटहरे में लाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कराची के बेटे मीर रजा के केस की तहकीकात में बड़ा हाथ हुआ है। इस केस को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। मीर रजा कत्ल केस, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की NCCI को शिकायत। शर्जील मेमन ने जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा उनके और बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मीर रजा जिस गेस्ट हाउस गया उसकी मिल्कियत मुझसे मंसूब करना भी बुनियाद है। मेडिकल बोर्ड तब्दील कराने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम भी गलत है। शर्जील मेमन ने 4 सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया। दरख्वास्त में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक वजीर आला हाउस के बजाय सिंध में 7 वजीर आला हाउस होने चाहिए, 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए,
7 डिविजन्स को 7 वजीर आला में कन्वर्ट करो, कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसी निजाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। 22,000 अरब रुपए में पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाता। सिंध में 7 वज़ीरात होने चाहिए। अगले जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम कर रहे हैं। एमकेएम के रहनुमा और विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़ीर आला के पास आएंगे। वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना का कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसा दे दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। मिर्जा के केस को घुमाया जा रहा है। चाहे जो जितना भी बड़ा और असुर रसूख वाला हो, उसको पकड़ा जाए। कराची में M9 मोटरवे पर रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल शख्स किसी को मोटरसाइकिल पर छोड़कर वापस जा रहा था। एक बाइक पर 2 अफराद आए और लात मारकर मोटरसाइकिल सवार को गिराया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग की और तेज रफ्तारी से फरार हो गए। मुल्ज़िमान ने कोई कीमती सामान या नकदी नहीं छीनी। मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जाए वक़्वा पर मौजूद है। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक पर बैरूनी हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं मक्का मुआहिदा बुनियादी असूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा पाकिस्तान को दुनिया में वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना था पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून में सख्त मुकाबले का इम्कान। आज होने वाले इलेक्शन में 3 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार तनवीर इलियास मैदान में हैं। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा है। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त को मुमकिन कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर अमल दरामद तक अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक ऐलान। तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा इस वक्त अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अलबत्ता सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। जब तक वाशिंगटन जून में तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहेगा, तेहरान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डट कर खड़ा है। न हक बहाए गए खून को फरामोश करेंगे, न माफ़ करेंगे। दबाव के बावजूद मज़ामत के लिए पूरी तरह तैयार है। ओमान से बातचीत का मतलब यह नहीं कि आबने हुर्मुज़ को खोला जा रहा है। तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्क़दर ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबने हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुलहुकूमतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, PAA हेडक्वार्टर्स और एयरपोर्ट्स पर
मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में चिरागा। एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठा। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर अहम रेलवे स्टेशन को कौमी परचमों और रोशनियों से सजा दिया गया। तारीखी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 15 ख्वारिज मारे गए। कार्रवाइयां मस्तोंग, बुलान, वाशिक, कावरान, सिब्बी, खुजदार, हन्नाई और नोशकी में की गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मौसर कार्रवाइयों से ख्वारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। नकल हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कामयाब कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। तकलीफ सब आवाम को सबको मौजूद है। तेल और गैस क्योंकि बैनुल अक़वामी मंडी में महंगा है तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी महंगा है। अगले महीने से आप देखेंगे कि $5 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे साइन होंगे। इस मुश्किल की घड़ी के अंदर हमें अपनी जेब नहीं, आवाम की सहूलत को मुकद्दम रखना है। अगले 2 दिन बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रहीं तो अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, खत्ते में जंग से मुश्किलात आई। पेट्रोल की कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुरमान कहते हैं, पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी सूरत कबूल नहीं। लेवी के नाम पर हुकूमत अवाम से 8,000 अरब से जायद वसूल कर चुकी हैं। टैक्स खत्म कर दी तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपये हो जाएगी। हुकूमत अपनी नाहली पेट्रोलियम लेवी के जरिए छुपाना चाहती है। सत्ताईस सितंबर के एहतजाज का ऐलान मुशावरत से किया। एहतजाज खुद लीड करूंगा, 20 लाख लोग आएंगे। मुझे गिरफ्तार या नाअहल किया गया तो ये झंडा कोई और थामेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू। कहा, वीडियो रिकॉर्ड करा दी है जिसमें गिरफ्तारी के बाद के अहकाम हैं। आज रात पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बानी की सेहत का मामला संगीन हुआ तो इमरजेंसी कॉल का ऐलान हो सकता है।